बीजेपी कोशिश कर रही है कि रिफ्ट दोनों में हो जाए। मैं बता रहा हूं, मेरे नेता ने कहा है कि जदयू को 25 सीटें नहीं आएंगी। ये कहा है, ऑन रिकॉर्ड कहा है। ठीक है। अब आप देखिए कि पिछले चुनाव में जब एक सांसद वाली पार्टी थी लोक जनशक्ति पार्टी, और 137 सीटों पर ये चुनाव लड़े, तो जदयू 40 से 42 सीटों पर सिमट गई थी। अब ये 5 सीटों वाली मजबूत पार्टी है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास। ये लड़ाई कौन लगवा रहा है, ये बताइए जरा, जिससे ये डिबेट में थोड़ी सी फुलझड़ियां और जलें। जरा बताइए आप मुझे, ये बताइए। टूइन जी सुन रहे हैं आपको, और वो भी सुन रहे हैं जीएम शाहीन जी। Let me conclude, just 10 सेकेंड। मैं ये बोल रहा हूं कि अगर इस बार भी ये रिफ्ट कंटिन्यू रहता है, और अगर ये मैसेज जाता है लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ताओं पे या जदयू के कार्यकर्ताओं में कि सब कुछ ठीक नहीं है, तो ये 40 से 25 से नीचे आने में इनको समय नहीं लगेगा। और मैं दावे से कह रहा हूं कि जदयू को इस विधानसभा चुनाव में 25 सीटें नहीं आएगी। ठीक है, जदयू को नहीं आएंगी। आप मेरा सवाल डक करते जा रहे हैं। आपने अपनी पूरी कहानी बता दी, आपके नेता ने क्या कहा वो दोहरा दिया, लेकिन जेडीयू को 25 सीटें नहीं आएंगी। जीएम शाहीन जी, ये लड़ाई लगवा रहे हैं आपके बीच, ये यही कर रहे हैं आपके और बीजेपी के बीच लड़ाई लगाने का काम ले लिया इन्होंने। इनको जवाब अरे इनको जवाब दे रहा हूं मैं। अभी ये लोग बेचारे नए आए हैं, रात को सो जाते हैं, बड़े बड़े सपने देखते हैं, सुबह जाग जाते हैं, फिर वही रजाई, वही खटाई, वही सब चीजें, वो सोचते हैं कि कहाँ गया हमारा सपना। लेकिन हालात इन अभी आए हैं। अभी तुम लोग कहीं खाता तो खोल दो भाई, कहीं रजिस्टर्ड तो हो जाओ। ये कोई बात बनती है क्या? अरे अभी इन्होंने अपनी आधी जिंदगी हमारी पार्टी में दी। भाई साहब, शाहीन साहब, अच्छा बोलने दीजिए एक बार। देखिए अनइंटरप्टेड आप बोले, हम उनको बोलने दीजिए। सुन लीजिए, मैंने आपके बीच में मैंने आपने जो बहुत बड़ी स्पीच दी, यहाँ पर ये डिबेट चल रहा है, कोई भाषण नहीं चल रहे हैं, और आप जो बता रहे हैं बड़े बड़े सपने दे रहे हैं। अभी खाता तो खोल दो, अभी पार्टी को रजिस्टर तो कर लो। जो अभी आपका नेता है, उसको नेता किसने बनाया? हम लोगों ने बनाया। हमारी पार्टी में काम करता था, हमसे ज्यादा जानता कौन है? अरे बच्चे, अभी आपकी उम्र है कितनी? आप भी हमारी बात सुन लो। जेडीयू या बीजेपी में चले जाओ, आपका फ्यूचर नजर आ रहा है। यहाँ कोई फ्यूचर तुम्हारा है नहीं जन सूरज में। और रही बात हमारी जो डिबेट जो चल रहा है, मैंने पहले प्रोग्राम में बोला था, घर की बात है घर में रहेगी। घर की बात है घर में रहेगी, और घर के मामले घर में ही सुलझाए जाते। यकीन मानिए, मैं जनसुराज आरजेडी को यकीन दिलाता हूं, कहीं कोई मतभेद नहीं है, सब कुछ बिल्कुल अच्छा चलेगा। और हमारी सरकार बन रही है दिसंबर में। हम लोग कुछ 10-15 सीटें जो आरजेडी के लिए छोड़ के असेंबली में अपोजिशन के लिए छोड़ दें। कुमार सौरभ जी, आपने कहा ही इज गेटिंग पर्सनल। आप बोले कि नीतीश कुमार की 25 सीटें भी नहीं आएंगी तो वो पर्सनल नहीं है। वो आपको बोल दें कि जेडी और इसमें आ जाओ, समय है, तो वो पर्सनल हो गया। सर ये तो डिबेट है, इसमें तो बातें नहीं बातें कही जाएंगी। आपको मादा रखना पड़ेगा ये बात रखने के लिए। मैं एक बार टूइन जी के पास जा रही हूँ। टूइन जी बताइए। अब देखिए ये जो बात, सुचारिता जी, मुझे लगता है, बोलिए सर। मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर का ये जो राजनीतिक पारी जो है, वो भी एक कंसल्टिंग असाइनमेंट है। कांग्रेस की बी टीम है वो। कांग्रेस जो है, कांग्रेस पार्टी बिहार के अंदर जमानत जब्त पार्टी है। चाहे जितना प्रयास कर दे, वो 9% से ऊपर वोट शेयर पिछले 4 इलेक्शन में नहीं पा पाई है। तो कम से कम कांग्रेस को लगता है कि साथ आगे जाके कभी जो है इनके साथ अलाइनमेंट हो जाएगा। लेकिन प्रशांत किशोर की बात हम क्यों माने? प्रशांत किशोर कह दिए कि 25 सीट नहीं आएगी तो मतलब नहीं आएगी। मैं कह रहा हूं आपको कम से कम 50 सीट आएगी। प्रशांत किशोर ने क्या कहा था लोकसभा चुनाव के बारे में? कहा था ना कि बीजेपी को 300 सीटें आ रही है। प्रशांत किशोर की बात जो है आप फेस वैल्यू पे नहीं ले सकते हैं, क्योंकि प्रशांत किशोर जो है हमेशा से कंसल्टिंग असाइनमेंट करते आए, और ये चुनाव भी उनका कंसल्टिंग असाइनमेंट है, जिसके बाद वो वापस जो है राजनीति छोड़कर कंसल्टिंग में ही जाएंगे। ठीक है। अच्छा, वो आप कंसल्टेंसी की बात कर रहे हैं। देखिए मैंने तो ये खुद भी प्रशांत जी से पूछा है। देखिए कुमार सौरभ जी, ये तो मैंने खुद प्रशांत जी से पूछा है कि इतनी रणनीतियां उन्होंने बना ली हैं, आपकी अपनी जीत की रणनीति क्या है, वो कितनी सीटों पे आएंगे। वो इतने कॉन्फिडेंट हैं कि इस इलेक्शन वो स्वीप कर रहे हैं। वो ये कहते हैं कि हम ये इलेक्शन जीत रहे हैं, सिर्फ वोट नहीं काट रहे हैं, हम ये इलेक्शन जीत रहे हैं।
अब ऐसा पीछे- अगर होगा तो ये तो इतिहास पीछे से में पहली स्वीप बार कर होगा, रहे हैं। ऐसा कभी हुआ नहीं है, ऐसा कभी नहीं हुआ है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो ये इतिहास में पहली बार होगा। एक बार आप बोलना चाह रहे हैं, पहले आप बोलिए। नहीं, मुझे एक बार रिस्पॉन्ड हाँ, बोलिए। देखिए मेरे भाई तुहिन सिन्हा जी ने याद दिलाया लोकसभा का, शायद ये भूल गए बंगाल का चुनाव, जब मेरे नेता ने कहा था कि बीजेपी डबल डिजिट को क्रॉस नहीं कर पाएगी, और ये नहीं कर पाए। ठीक है, बिहार में अगर हम कह रहे हैं कि इनकी सरकार नहीं बनेगी या जदयू को 25 सीटें नहीं आएंगी, तो आप याद करिए ना, 35 और 35.3%, उस समय भी 30% लोग हैं जिन्होंने वोट नहीं किया था। तेजस्वी सीएम नहीं बनेंगे तो किसकी बनेगी? आप देखते जाइए, आप देखते भाई हमारी तो कोई ताकत है नहीं, जनसुराज की कोई ताकत नहीं है, तब भी हम यहां बैठकर एक मेन स्ट्रीम दल की तरह अगर डिबेट कर रहे हैं तो हम भी इंतजार करेंगे। हमने कहा, मेरे नेता ने कहा कि हम सबसे पहले अपनी सूची जारी करेंगे। हमने अपनी सूची जारी कर दी। हमने जितने आज इनके पास, इनके उप मुख्यमंत्री का नाम क्या है रियल ये नहीं पता, वो मैट्रिक है या नहीं है, वो 2.5 मिनट तक एक न्यूज चैनल पर हकलाते रहे, बता नहीं पाए कि उन्होंने मैट्रिक कब किया। एक मंत्री जी हैं जो 200 करोड़ की प्रॉपर्टी कैसे बना लिए, इसका कोई जवाब नहीं है। इनके पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं जो पेट्रोल पंप पर जो है फर्जी रिसिप्ट्स कैसे उसके माध्यम से पैसे बनाते थे, कोई जवाब नहीं है। इनके वर्तमान के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने मेडिकल कॉलेज पर कब्जा कर लिया, कोई जवाब नहीं है। पूर्व के इनके बड़े नेता ये हैं, देखिए उन्होंने जिनकी पत्नी के अकाउंट में, ही निशाना जिनके साधा है, जरा पत्नी के चला अकाउंट दीजिए में 25 जरा, लाख उन्होंने जो रुपए निशाना आए, साधा है एक्सेप्ट बिहार किया। बीजेपी अध्यक्ष ने नहीं, विपक्ष नहीं, पर, नहीं, नहीं, एक- वो जरा चला रही, विपक्षी लिफाफा देते हैं, लौटाते हैं। एनडीए एकता के साथ चुनाव का आगाज कर चुकी है। विपक्ष के अंदर कभी भी एकता नहीं हो सकती है, दिलीप जायसवाल कह रहे हैं। ये जो एकता का नाटक कर रहे हैं, इनके अंदर कोई एकता है ही नहीं। अब ये बात बड़ी साफ लग रही है कि ना अभी कांग्रेस ने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है, ना आरजेडी ने किया है। प्रेम कुमार जी को लीजिए स्क्रीन पर, प्रेम जी। और वो इसलिए है क्योंकि पता ही नहीं है कौन सी सीटों पर उम्मीदवार उतारने हैं। ये जो बीजेपी ने तो आज 71 सीटों का नाम ऐलान कर दिया है, तो ये आपको पीछे कर रहा है, मतलब कांग्रेस और आरजेडी को पीछे कर रहा है इस रेस में। देखिए, मैं बिल्कुल सहमत हूं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी से कि अपोजिशन एकजुट नहीं रहता है। तो ये अपोजिशन तो जनसुराज भी है, अपोजिशन AIM भी है, बहुत सारे होते हैं, कभी एकजुट नहीं होते। लेकिन किसी हद तक अगर अपोजिशन एकजुट होता है और उनमें जिस हद तक एकता हो जाती है या एकजुट होकर लड़ने का मादा आ जाता है, उसी हद तक सफलता भी मिलती है। तो यहाँ एनडीए भी तो कभी अपोजिशन ही हुआ करता था, आज सत्ता में है। बिहार में भी एनडीए सत्ता में है, लेकिन नीतीश कुमार जिनके पास की संख्या बल से मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं,